आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहर की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। और घाटशिला में जेएमएम प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने किया प्रचार और विपक्ष पर बोला जुबानी हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी में भारी जनसभा को किया संबोधित। बोले बिहार को नहीं चाहिए कट्टा सरकार। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे पटना। बिहार विधानसभा में पहले चरण के मतदान पर दी प्रतिक्रिया। और हॉकी इंडिया के 100 साल पूरे होने पर रामगढ़ में हुआ प्रदर्शनीय मैच। रामगढ़ एसपी हुए शामिल। बोले झारखंड में खेल के क्षेत्र में अपार संभावनाएं। और जैसे जैसे घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों ने वोटरों को अपने पक्ष में करने के कवायद तेज कर दिए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी शाह गांधी विधायक कल्पना सोरेन ने इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। धालभूमगढ़ के नरसिंहगढ़ हाट मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और मंच पर राज्य सरकार के कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और उनके पुत्र बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन पर तीखा हमला बोला। वहीं सीएम ने अपने प्रत्याशी सोमेश सोरेन के पक्ष में सभी लोगों से वोट डालने की अपील की। राज को अलग करने का, इस राज के जल जंगल जमीन को बचाने का, यहां के आदिवासी मूलवासी गरीब किसान मजदूरों का हक अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाने का रामदास सोरेन जी का एक बहुत बड़ा भूमिका इस क्षेत्र में रहा है। आप लोगों का हक अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते और आपका सहयोग पाते पाते वो आज इस राज्य के मंत्री के रूप में रहे और यहां पर अनेकों क्षेत्र में उनका लगातार हमसे चर्चा होता रहा है कि यहां के बंद पड़े फैक्ट्री कैसे खोले जाए, यहां के हमारे आने वाले पीढ़ी के बच्चे कैसे उनको अच्छी शिक्षा मिले, यहां के गरीब गुरबा किसान मजदूरों का जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है वो अपने पैरों पर कैसे खड़े हो, ये लगातार चर्चा करते रहते थे। और वो इसलिए चर्चा करते थे क्योंकि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसा पार्टी जिसको आप लोगों ने जन्म दिया। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को इतना बड़ा किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये छाव झारखंड के 3.25 करोड़ जनता को देता है। राज अलग करने के ऐतिहासिक लड़ाई में ना जाने कितने महिलाएं विधवा हो गई, ना जाने कितने लोग शहीद हो गए, ना जाने कितने नौजवान। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर काफी अलर्ट हैं और दिन ब दिन जो वो जनसंपर्क कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मंत्री घाटशिला के मऊ भंडार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सोमेश सोरेन के पक्ष में लोगों से मुलाकात कर जनसमर्थन मांगा। सभी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों को देखते हुए एक मुश्त समर्थन देने की बात कही है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता महुआ माझी ने बंगाली समाज के बुद्धिजीवियों के साथ एक समर्थन बैठक की। इस बैठक में उन्होंने लोगों से जेएमएम के उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस मौके पर महुआ माझी ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जनता के अधिकार और विकास के लिए काम करती है, इसलिए सभी को मिलकर पार्टी को मजबूत बनाना चाहिए।
और घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल लगातार जारी है। इसको लेकर जयराम पाटिल लगातार अपनी जनसभा को संबोधित कर रही है। इसी कड़ी में नगर विकास मंत्री सुदेवी कुमार सोनू ने एक भारी जनसभा को जागरूक करने का काम किया। उन्होंने कहा कि समाज में जहर घोलने और बांटने वाले मानसिकता से हमें सतर्क रहना होगा। हमारे बच्चों को शिक्षा देनी जरूरी है, उन्हें आगे बढ़ाना है, न कि धर्म, जाति या पहचान के नाम पर उन्हें विभाजित होने देना है। और समाज का भविष्य एकता में है, बंटवारे में नहीं। ये कहते थे कि उस कुएं का पानी मत पीना, वो गंदा है, इसका पी लेना वो ठीक है। लेकिन आज का दौर तो ये है कि कुएं की बात तो छोड़िए, ये जो फिजाएं हैं जिसमें हम सांस ले रहे हैं, इसमें इतना जहर बो दिया है कि हम लोगों को ये सोचना पड़ता है कि कहाँ जोर से सांस लें और कहाँ कम सांस लें। इस समाज को इस फिजाओं में जहर बोलने वाली मानसिकता से बचाइए। हमारे बाल बच्चों को पढ़ना जरूरी है। हमारे बाल बच्चों को धर्म के आधार पर विभाजित होना जरूरी नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो जीवन में कुछ बेहतर बनेंगे और अपने बच्चे की सफलता से जब आप पहचाने जाएंगे तो आपको भी इस बात का अभिमान होगा कि लोग कहते हैं कि इंजीनियर साहब के पिताजी हैं, लोग कहेंगे साइंटिस्ट के पिताजी हैं, वो ज्यादा जरूरी है। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने घाटशिला में एक संवाददाता सम्मेलन में संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक और राज्य 25 वर्षों की यात्रा पूरी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार भगवान बिरसा मुंडा को भूल चुकी है। आज और 15 नवंबर का जो अंतर है कुछ ही दिनों का है, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा के उस जीवन को जीवंत बनाए रखने के लिए झारखंड सरकार की कोई योजना नहीं है। तो इस तरीके से वो अपने पूर्वजों को भूलने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। वहीं जब उन्हें भूल गए तो उनके नीति सिद्धांतों को भी भूल गए। जो मूलभूत बातें थी उन मूलभूत बातों से हट करके इस समय संसाधनों की लूट, जिन कारणों से लोगों ने लंबे कालखंड तक झारखंड की आकांक्षा रखी कि उनके जल जंगल जमीन बचे रहे, उस पर लगातार हमला। आज यदि हम देखें तो बहुत बड़ी संख्या में जनजातीय समाज मुकदमे से फंसी हुई है। अपने ही जमीन को, अपना जमीन एक आदिवासी परिवार यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है कि वो उनकी ही जमीन है, बल्कि इस तरह के पेंच लगाई जा रही है कि वो अपनी जमीन से बेदखल हो रहा है। CNT एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है, अनुसूचित क्षेत्र का प्रबंधन, जनजातीय प्रबंधन। और हॉकी इंडिया ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए देश भर से विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनी मैचों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में रामगढ़ में भी एक विशेष हॉकी मैच का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रामगढ़ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने कहा कि झारखंड की बेटियां हॉकी में विश्व स्तर पर पहचान बना रही हैं और सिमडेगा की नर्सरी जैसी और भी नर्सरी की आवश्यकता है। आज इंडिया में हॉकी के 100 साल पूरे होने पे पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास का माहौल है और ये हमारे हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी का जो आज भारत के लिए जो योगदान दिया गया है अविस्मरणीय है। और उन्होंने जो भारत के युवा हैं, जो युवतियां हैं, उनको एक रास्ता दिखाया है कि किस प्रकार से खेल में भी अपना योगदान देकर अपना करियर बनाया जा सकता है। 1925 और झारखंड इस लेवल पर एक विश्व स्तर पे अपना नाम स्थापित कर रहा है। हमारे झारखंड की जो बेटियां हैं, सलीमा टेटे है और निकी प्रधान है, इन्होंने पूरे विश्व स्तर पर एक ऐसी खेल प्रतियोगिता स्थापित की है जिसके कारण आज देख रहे हो कि रांची में भी इंटरनेशनल मैचेज होने लगे हैं और कई सारे इंटरनेशनल मैच एशियन गेम्स हॉकी का हुआ है और जिसमें झारखंड ने बहुत अच्छा और इंडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और पूरे हॉकी के प्लेयर्स को बहुत बहुत बधाई। और हमारा झारखंड में जो सिमडेगा है, जो हॉकी की नर्सरी कही जाती है, और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार से रामगढ़ में भी और भी अन्य जिलों में भी हॉकी को बढ़ावा दिया जाए और ताकि हमारे देश के, हमारे राज्य की जो बेटे बेटियां हैं वो आगे बढ़े।
अब पटना में झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में जनता उत्साहपूर्वक मतदान कर रही है और बीजेपी को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। बाबूलाल मरांडी ने विश्वास जताया कि बिहार में बीजेपी और उसके गठबंधन की सरकार बनकर रहेगी। बिल्कुल, बिहार में लोगों के उत्साह है। एनडीए गठबंधन की सरकार फिर से बन रही है मजबूती के साथ। अरे उनके पास बोलने को क्या है भाई, बिहार में वो घूमेंगे तो क्या बोलेंगे। 15 साल तक पति पत्नी लालू रबड़ी के राज में अपहरण होता था, ये तो बोल नहीं सकेंगे। विकास का कोई काम नहीं हुआ था, ये भी नहीं बोल सकेंगे। तो एक ही बात है कि यही जो कुछ इधर। अब बिहार चुनाव पर झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भागलपुर में कहा कि पहले चरण का चुनाव बहुत अच्छा रहा और महागठबंधन के पक्ष में हुआ है। जिस तरह से हमें जनता का प्यार मिल रहा है वे दूसरे चरण में भी मिलेगा। यहाँ जो वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ा है इससे साफ है कि यहाँ के लोग अब बदलाव चाहते हैं। और उन्होंने आगे कहा कि आप देख सकते हैं कि इस चरण के लिए बने माहौल ने महागठबंधन को लगातार मजबूत किया है। जमीनी स्तर पर काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। कल के पोलिंग से आप लोगों ने देखा और ये जो पोलिंग परसेंटेज का जो परसेंटेज बढ़ा है ये इंडिकेटर है कि लोग यहाँ बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। सभी जाति धर्म के लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने मिल करके बिहार में बदलाव के लिए वोट किया है। हम लोग काफी सीट जीत करके आ रहे हैं और सेकंड फेज की पोलिंग के लिए इससे बहुत हम लोगों का हौसला भी बढ़ा है। देखिए, हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहते हैं, फर्स्ट फेज की हो चाहे सेकंड फेज की हो। सरकार बनाने के लिए सिर्फ पूर्ण बहुमत ही नहीं, उससे ज्यादा बहुमत से ज्यादा सीट्स हम लोग जीत करके आए ताकि एक बदलाव जो हर इलाके में होनी चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा विधायकों का रिप्रेजेंटेशन होगा वो अपने क्षेत्रों में अच्छा काम करेंगे और लोगों को मजबूती मिलेगी। चीजों हमारे जो बूथ के जो सिपाही हैं वो काफी सतर्क हैं। राहुल जी ने पूरे रिसर्च के बाद चीजों को सामने लाया है और आपने देखा कि किस तरीके से हरियाणा में हमारे सरकार की चोरी हुई। वो ना हो उसके लिए शुरू से ही वोटर अधिकार यात्रा के कार्यक्रम से ही हम लोग अपने बूथों के सिपाही को कर रहे हैं। तरह तरह की बातें हमारे वॉर रूम में आई है और हम लोग बहुत मुस्तैदी से। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आरजेडी बिहार के बच्चों के लिए क्या करना चाहती है ये उनके नेताओं के चुनाव प्रचार में साफ दिखाई देता है। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है कि वो बच्चे कह रहे हैं कि वे रंगदार बनना चाहते हैं। बिहार का बच्चा अब रंगदार नहीं बन सकता। हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, जज बनेगा। उन्होंने कहा कि बिहार को फिर से कट्टा सरकार नहीं चाहिए बल्कि एनडीए सरकार चाहिए जो विकास, सुशासन, स्थिरता की गारंटी देती है। पीएम मोदी ने लालू राज और महागठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। वाले बिहार के बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं ये इनके नेताओं के चुनाव प्रचार में साफ साफ दिखता है। आप जरा ये जंगल राज वालों के गाने और उनके नारे जरा सुन लीजिए। आप कांप जाएंगे। क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। आप मुझे बताइए, बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? क्या हम हमारे बच्चों को रंगदार बनने देंगे? क्या रंगदार बनाने वालों को जीतने देंगे? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से खिताब करते हुए कहा कि सरकार की नीतियों और निर्णय का असर हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं। कुछ दिन पहले ही भारत की बेटियां ने क्रिकेट विश्व कप जीता। 3 दिन पहले ही हमारे विश्व विजेता बेटियां प्रधानमंत्री आवास पर आईं। उनका आत्मविश्वास देखकर मुझे गर्व हुआ। हमारी बेटियों में ये नया आत्मविश्वास इसलिए आया क्योंकि हमारी सरकार हर कदम पर नारी शक्ति के साथ खड़ी है। सरकार की नीतियों और निर्णयों का असर हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं। साथियों, यही बिहार के राजगीर में पिछले वर्ष
महिला हॉकी की एशियाई चैंपियनशिप हॉकी टूर्नामेंट हुई थी। हमारी बेटियां चैंपियन बनी थी। कुछ दिन पहले भारत की बेटियों ने क्रिकेट विश्व कप भी जीता है। ये क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ है। 3 दिन पहले ही ये विश्व विजेता हमारी बेटियां दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर आई थी। उनका आत्मविश्वास देखकर मुझे गर्व हो रहा था। गांव कस्बों से निकलकर हमारी बेटियां 140 करोड़ भारतीयों का अभिमान बनी है। साथियों, हमारी बेटियों अब पूर्णिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस चुनाव में 2 खेमे लगे हैं। एक ओर बिखरा हुआ गठबंधन ठगबंधन और दूसरी ओर 5 पांडव की तरह एनडीए है। आधे बिहार ने वोट डाल दिए हैं। पहले चरण के चुनाव में लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। बिहार में 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है और मोदी जी और नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़कर एक विकसित राज्य बनने जा रहा है। ये चुनाव में 2 खेमे लगे हैं। एक और बिखरा हुआ ठगबंधन है और दूसरी ओर 5 पांडवों की तरह एनडीए। आधे बिहार ने वोट डाल दिए हैं। बनमक्खी वालों, बिहार का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? जानना है तो कान खोलकर सुन लो। पहले चरण में लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। बिहार में 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है। मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़कर एक विकसित राज्य बनने जा। दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में बिहार आज विकास के एक चक्र को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से बिहार के लोगों को कट्टर सरकार नहीं चाहिए, जनता को काम करने वाली सरकार चाहिए। इसलिए एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से जीतने जा रही है। बिल्कुल, यह तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि मोदी नगर में समस्तीपुर के जिस ढंग से शिशु को तुकबंदी सिखाया गया और जिस आधार पर उसके मंतव्य लिए गए और उसके बाद तालियां बजवाई गई उसके लिए, उसके माँ बाप भी शर्मिंदा होंगे कि हमारे बच्चे के साथ ये क्या कर रहा है, कितना बड़ा अनाचार कर रहा है। तो ये कट्टा सिखा रहे हो। बच्चों के हाथ में किताब और कलम देना चाहिए, उनको पढ़ने के लिए बताना चाहिए कि उच्च शिक्षा प्राप्त करो, बड़े आदमी बनोगे, तेजस्वी भैया आएंगे। अब कितना गंदा शब्द है बेटियों के बारे में, मैं बोल नहीं सकता हूं। तो ऐसी स्थिति में ये बच्चों का मानसिक दशा खराब कर रहे हैं। तो कट्टा राज लाने की बात नहीं तो और क्या कर रहे हैं? ये कानून, ये शिक्षा का राज बनाने की बात कर रहे हैं, ये कानून का राज। और अब तक राष्ट्रीय जनता दल ने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया? कौन है मंच का संचालक? कौन है उम्मीदवार? बिल्कुल, यह तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि एक बात साफ है, पहले चरण के रुझान जिस तरह आए हैं उससे इसमें कोई शक नहीं है कि एनडीए सरकार बनने जा रही है। हम पूरी ताकत से एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान खत्म होने तक 2010 का रिकॉर्ड तोड़ने में किसी को शक नहीं रहेगा। यह एनडीए की लहर है और ये डबल इंजन वाली सरकार में लोगों को विश्वास है और हम नतीजे में इसका फायदा देखेंगे। ये एक बात तो स्पष्ट है, पहले चरण के रुझान जिस तरीके से आए हैं, हम लोग भी अपने तमाम प्रत्याशियों से फीडबैक ले रहे हैं और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि सरकार तो एनडीए की बनने जा रही है। और इसमें यह भी संदेह नहीं है कि हम लोग बड़ी मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 175 के आसपास। और मैं ये भी मानता हूं कि जैसे दूसरे चरण का मतदान संपन्न होगा,
तब तक अगर हम लोग 2010 वाला भी रिकॉर्ड अगर हम लोग तोड़ें तो उसमें भी किसी को ताज्जुब नहीं होगा। जिस तरीके से एक तरफा माहौल है और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री जी का निरंतरता में बिहार आना, उनकी इतनी सभाएं जिस तरीके से हो रही हैं, ये डबल इंजन की सरकार का विश्वास, एक मजबूत विश्वास बिहार की जनता में गहराया है और इसका लाभ हम लोगों को परिणामों में भी देखने को मिला। एक के बाद एक इतनी हार वो देख चुके हैं। अब पटना में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि बिहार का आधा चुनाव हो चुका है और आधे चुनाव में ही बिहार का मुख्यमंत्री तय हो गए हैं। आधे चुनाव के परिणाम जो दिख रहे हैं उसमें नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। भाई बिहार का आधा चुनाव हो चुका है और आधे चुनाव में ही बिहार के मुख्यमंत्री तय हो गए हैं और आधे चुनाव के जो परिणाम 6 तारीख के चुनाव के बाद दिख रहे हैं उसमें फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब पटना में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोगों को विश्वास है और यहाँ की जीत विश्वास की जीत है। महागठबंधन निराशा में डूब गया है। तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, ये तीनों 14 तारीख के बाद विदेश यात्रा पर चले जाएंगे। आगे इनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। भरोसा है और यह जो जीत हो रही है भरोसे की जीत हो रही है। महागठबंधन हताशा के गर्त में डूब गया है, चाहे श्री तेजस्वी यादव, चाहे श्री राहुल गांधी, चाहे श्री अखिलेश यादव। ये तीनों की तिकड़ी देखना 14 तारीख को दोपहर के बाद विदेश का टिकट कटा करके सैर पे निकल जाएंगे, क्योंकि फिर आप लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे। वोट चोरी इशू है ही नहीं। इस प्रकार की बचकाना हरकत श्री राहुल गांधी ही कर सकते हैं। जहां चुनाव 1 वर्ष पहले हुआ, बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तालाब में कूद रहे हैं और तालाब से डुबकी लगा के निकल करके सीधा दिल्ली पहुंच जा रहे हैं। कह रहे हरियाणा में वोट चोरी हुआ। अरे तुम्हारी कांग्रेस पार्टी का मर गई थी क्या? तुम्हारा वहाँ जो एजेंट था क्या कर रहा था? अगर कोई वोट चोरी कर रहा था तो कोई फर्जी वोट डाले। अगर हमारी तरफ से कोई कह देता है कि कोई फर्जी वोट डालता है, अगर बुर्का पहन करके आता है, उसको चेक कर लो। इतने में हाहाकार मचाते हो। आप भी चेक करो। अगर भाजपा की ओर से कोई फर्जी वोट एक भी डालता है तो उसको चेक करो, उसका विरोध करो, उसकी व्यवस्था है। लेकिन केवल आरोप लगाना, केवल माननीय प्रधानमंत्री जी चूंकि वो गरीब परिवार से निकल करके देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनसे जलन है इनको। वो नहीं चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहें। वो अपने बाप की जागीर समझते हैं, लेकिन जनता ने। अब पटना में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा। अगर एनडीए वोट चोरी नहीं करेगा तो सरकार बदल जाएगी। ये एक बड़ा मुद्दा है। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि ब्राजीलियन मॉडल के नाम पर 22 वोटर कार्ड कैसे बनाए गए और प्रधानमंत्री की सुई कहां अटक गई। उन्हें लगता है कि बिहार में सिर्फ कट्टर चलता है, लेकिन बिहार में बेरोजगारी, गरीबी, अपराध और कुशासन भी है। वो मुद्दा तो है ही। अगर ये चोरी नहीं करें तो सरकार बदलेगी, अगर ये चोरी करेंगे फिर जो है सरकार नहीं बदलेगी। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप नहीं है, हम सबूत प्रस्तुत कर रहे हैं। और चुनाव आयोग को ये जवाब देना चाहिए कि एक ब्राजीलियन मॉडल के नाम से 22 वोट जो है कैसे तैयार किए गए हैं। इसका जवाब तो चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की सुई अटक गई है। उनको लगता है कि बिहार में सिर्फ कट्टा चलता है। बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में गरीबी है, बिहार में अशिक्षा है, बिहार में दवाइयों की कमी है, बिहार में अपराध है, बिहार में कुशासन है। इसका जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। 20 साल से एनडीए की सरकार है। 20 साल में कोई ऐसा 20 काम बताएं कि कितना अस्पताल खोले हैं, कितनी यूनिवर्सिटी बनाए हैं, कितनी फैक्ट्रियां खोली गई है। गुजरात जाते हैं तो सॉफ्टवेयर पार्क की बात करते हैं और बिहार में आकर के कट्टे की बात करते हैं। ये बिहारियों के प्रति उनकी। अब बोधगया में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पहले चरण के मतदान से पता चलता है कि लोगों ने विकसित बिहार और विकसित भारत के लिए वोट दिया है। लोग यहां जंगल राज वाली, परिवारवाद वाली सरकार नहीं चाहते। ये मतदान दर्शाता है कि उन्हें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर भरोसा है। वोट चोरी का आरोप लगाने वाले क्या कहेंगे? इन्होंने ही वोट चोरी करके बाबा साहेब अम्बेडकर को सदन में जाने से रोका था। और इन घमंडिया गठबंधन वालों ने, लुटेरों ने और रोहिंग्याओं और घुसपैठियों को बिहार की मतदाता सूची में लाकर बिहार के युवाओं का रोजगार नष्ट कर दिया था। अब मुंसिफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।